गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे थ्योरम 6.2 ना, जिसमें कि था इफ द पेयर ऑफ alternate interior angles are equal to each other, सॉरी ऑपोजिट था उसका कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ alternate interior angles are equal to each other, ये चीज था, है ना। तो देखो इसके बाद क्या होगा, हम लोग जस्ट उसका रिवर्स स्टेटमेंट देखेंगे कि अगर क्या होगा उसका रिवर्स स्टेटमेंट जो है थ्योरम 6.4, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम 6.4 उसमें क्या था कि इफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होगा देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उसका कन्वर्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे थ्योरम 6.3। ओके, थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines and if the alternate interior angles are equal to each other, then the lines are parallel to each other. Then the lines are parallel to each other. If a transversal intersect two lines, सपोज एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है सपोज, एंड इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सपोज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिस एंगल इक्वल टू सपोज दिस एंगल, कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर सपोज इक्वल है, दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होगा, ये जो L1 होगा और ये जो L2 होगा, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.3। तो थ्योरम 6.3 यही कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होगा दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो देखो ये तो क्या तुम्हारा थ्योरम 6.3। तो नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा चलेंगे, दैट इज थ्योरम 6.4। ओके, तो 6.4 इसमें क्या है, देखो इसका स्टेटमेंट है इफ a transversal intersect two parallel lines, then the sum of interior angles at one side of the
transversal is 180 डिग्री। ओके, ये बोल रहा है कि if a transversal intersect two parallel lines then the sum of interior angles at one side of the transversal is 180 डिग्री। ठीक है, means two lines is there, two parallel lines is there। okay, two parallel lines is there, another line which intersect the two lines, that is the transversal। ये सपोज एक ट्रांसवर्सल उसमें है। ओके, then we have to prove that the sum of the interior angles at the one side of the transversal, suppose this angle plus this angle, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, या फिर ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। मीन्स सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एट द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये चीज हम लोग को इसमें प्रूव करना है। तो सपोज लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ई एफ is a transversal which intersect AB and CD at M and N respectively। Suppose M और N पॉइंट में वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो ये चीज गिवन है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं गिवन। तो गिवन जो इसको लिख लेते हैं, तो क्या होगा? AB and CD are two parallel lines okay, EF is a transversal which intersect AB and CD at M and N respectively। M and N respectively। तो क्या होगा? क्या प्रूव करना है इसमें? To prove, we have to prove that angle BMF plus angle DNE इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज प्रूव करने से भी होगा, या फिर एंगल AMF प्लस एंगल CNE इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को सम 180 होगा बोल के प्रूव करने से भी होगा। तो कोई भी चीज हम लोग को प्रूव करना है कि एक ही साइड में अगर रहेगा तो क्या होगा? सम ऑफ द ट्रांसवर्सल सम ऑफ द एंगल्स एट द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एट द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल बी 180 डिग्री। दिस थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो ये दोनों का सम जो होगा ये 180 होगा बोल के हम लोग को प्रूव करना है। ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर प्रूफ पोर्शन। तो प्रूफ पोर्शन में हम लोग चलते हैं। तो प्रूफ, तो इसमें देखो ये दोनों का सम 180 होगा बोल के हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं दैट दिस इज सपोज योर एंगल 1 एंड
this angle, okay, angle DNE and angle BME, both are equal to each other because they are corresponding angles ना, होंगे कि नहीं? एंड ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एंड दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना? तो ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है। लेकिन क्या है, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एक्सियोम, दिस सम ऑफ दिस टू एंगल्स ए बी इज अ लाइन, तो क्या होगा? सम ऑफ दिस टू एंगल्स, ये जो क्रॉस जो किया हूं मैं और जो टिक जो मारा हूं मैं, तो ये दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? बिकॉज ये दोनों जो क्या है, ये दोनों लीनियर एंगल्स हैं, तो दोनों का सम 180 होगा। तो ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, तो ये दोनों का सम अगर 180 होगा तो ये दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना? तो इसी हिसाब से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो पहले लिखते हैं, पहले ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखाना है बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम लोग इसमें लिखेंगे एच AB parallel CD. This implies that we can write angle DNE equal to angle BME, because this is because of corresponding angle. This is our equation 1. This is equation 1. Again क्या होगा? Here angle BMF लिख देते हैं, BMF प्लस इक्वल टू angle AME, because these are vertically opposite angle. This is suppose our equation 2, ये suppose equation 1 है, this is suppose equation 1 and this is suppose equation 2, equation 2 होगा वो, तो क्या होगा? Again angle AME plus angle BME equal to 180 degree, because linear pair, ये क्या है? linear pairs हैं, ठीक है? So this implies that in place of angle AME की जगह में हम लिख सकते हैं BMF ना, एंगल BMF plus angle, in place of BME we can write DNE equal to 180 degree. This is from equation 1 and 2, ये हम लोग को मिला इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो प्रूफ क्या करना था? BMF प्लस DNE इक्वल टू 180 डिग्री, तो BMF प्लस DNE इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये मिल गया हम लोगों को जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो दिस इज प्रूफ्ड, तो ये चीज प्रूफ हो गया, ठीक है? कि ये जो एंगल्स जो होगा, sum of the angles at the one side of the transversal, if the lines are parallel, then their sum will be equal to
180 डिग्री। तो उनका सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये है हमारा थ्योरम 6.4। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलेंगे, जिसका खाली स्टेटमेंट खाली लिख देने से भी हो जाएगा, क्योंकि इसका वो कन्वर्ट स्टेटमेंट है, उसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं, तो वो चीज भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग उस हिसाब से। तो क्या होगा, उसका स्टेटमेंट खाली लिख लेंगे। क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये लाइंस अगर पैरेलल हो रहे हैं, दैट मींस दे आर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो उसमें क्या होगा कि अगर उसका सम अगर 180 डिग्री होगा, दैट मींस द लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अगर सम अगर 180 डिग्री होगा तो जो लाइंस जो क्या होंगे, वो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, तो वो चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो थ्योरम 6.5 Theorem 6.5. Okay, so the statement of the theorem states that if a transversal intersect two lines, if a transversal intersect two lines and the sum of the interior angle at the one side of a transversal is 180 degree, then the lines are parallel to each other. ओके, तो लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे बोल के हम लोग को प्रूव करना है। तो सपोज दिस इज ए लाइन and this is another line. Okay, a line is there which is intersect both the lines AB and CD. Suppose EF is a transversal which intersect at M and N points. Okay, तो इसमें ऑलरेडी दिया है कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD क्या है, पैरेलल है बोल के हम लोग को प्रूव करना है। AB और CD पैरेलल बोल के हम लोग को प्रूव करना है। तो सपोज इसमें हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट है ना। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों एंगल इक्वल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल के साथ इक्वल होगा, बिकॉज दे आर क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देखो, नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बोल के हम लोग नहीं देखा पाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन अभी नहीं है, ये लाइन पैरेलल है बोल के अभी तक हम लोग नहीं देखे हैं।
तो क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है। लेकिन दिया है ये दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ये जो दोनों जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन क्या होगा, ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये दोनों अगर इक्वल होगा दैट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है दैट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस हिसाब से इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये जो थ्योरम है ये तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम लोग इसको मतलब तुम लोग इसको अभी क्या करोगे, ये जो थ्योरम्स जो है इसको प्रूव करोगे। और इससे आगे जो होगा, जो लाइंस जो पैरेलल जो है, 3 लाइन होंगे पैरेलल या फिर 4 लाइन होगा, तो वो पहले लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है, दूसरा लाइन तीसरा लाइन को पैरेलल है। तो हम लोग फिर देखेंगे कि पहला लाइन जो है वो थर्ड लाइन को भी पैरेलल होगा। तो इससे आगे जो थ्योरम्स जो है या फिर जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो आज तुम लोग को क्या करना है, ये जो थ्योरम जो है उसको तुम लोग को प्रूव करके लिख के दिखाना है। ठीक है।